तो मैं भाग्येश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और इसमें आपको बताऊंगा टॉप 10 क्वेश्चन जो कंप्यूटर से रिलेटेड रहेंगे। और आपको जो इसमें है जो कंप्यूटर आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए ये वीडियो है और आप अच्छे से देखिए। और आप अपने 24 घंटे का 5 मिनट समय दीजिए और आप कंप्यूटर में टॉप बनिए। तो चलिए हम अब किसी भी कंपटीशन में 5 प्रश्न या 10 प्रश्न आते हैं तो आप कंफर्म है कि ये प्रश्न जो आप याद कर लेंगे तो आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 10 के 10 हल करके आएंगे। लेकिन आपको इसमें क्या करना होगा कि आपको इमेज के माध्यम से मैं समझाऊंगा। जो अगर आप प्रश्न आप कंप्यूटर नहीं पढ़े हैं, केवल ओनली तैयारी करते हैं, तो आप प्रश्न पढ़ के आपको आंसर पढ़ना है। और आंसर नहीं समझ आता तो यहाँ पर मैं आपको इमेज लगा देता हूँ और इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं और उसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सब चलते हैं। प्रश्न नंबर 61, डाटा रिडेंडंटली दर्शाती है, तो ये होता है कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 62 है। तो यहाँ पर लिखा है डाटा बेस में जो TCL का पूर्ण रूप होता है वो होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोलर लैंग्वेज। जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है डाटाबेस में जो TCL का पूर्ण रूप होता है वो होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोलर लैंग्वेज। जो आपका कंट्रोल होता है, जो ट्रांजैक्शन करता है वो कंट्रोल लैंग्वेज होता है, वो यहाँ पे आप यहाँ पे होता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 63 है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि DBMS भाषा का वो घटक है जो एक कार्यक्रम में एम्बेड किया जाता है, वो होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें जो दिया है आप कोष्टक में दिया है इसका शॉर्टकट नाम है जो DML जो नाम है वो आपका आंसर होता है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 64 है। जो आपका DROP कामा उसके बाद SQL में एक है वो होता है आपका DDL। जो DDL होता है ये आपका पूर्ण रूप होता है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ प्रश्न नंबर 65 है। जो ईमेल को मेल बॉक्स द्वारा एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, वो होता है POP3। ठीक है, तो इसमें जो आपका मेल में जो इनबॉक्स का द्वारा एक्सेस किया जाता है वो होता है POP3। अगर आप स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 66 है। तो यहाँ पर लिखा हुआ EDP क्या है। तो EDP जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है वही आपका यहाँ पर शॉर्टकट नाम दे दिया है। E से इलेक्ट्रॉनिक, D से डेटा और P से प्रोसेसिंग। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 67, यूनिकेस लिखा ENIAC का पूरा रूप क्या होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरप्रेट एंड कंप्यूटर। तो चलिए हम चलते हैं आगे। देखिए प्रश्न नंबर 68 है। जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर प्रोटेंट, एलोगोल, पस्केल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है, वो होता है बेसिक। जो बेसिक होता है यही आपका नींव कहा जाता है। जो देखिए सबसे पहले जो आप लिखा हुआ है यहाँ पे कि नींव का पत्थर कहा जाता है। नींव का पत्थर मतलब कि आपका जो शुरू से होता है, नींव से जो बेसिक से शुरू होता है वही आपका नींव का पत्थर कहा जाता है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 69 है। तो यहाँ पर लिखना है FTP का मतलब क्या होता है। तो FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो आपको फाइल ट्रांसफ़र होता है उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है FTP का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो चलिए हम चलते हैं टॉप 10 के आखिरी प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर लिखा प्रश्न नंबर आपका 70 है। जो GB का पूरा नाम होता है। तो GB जो आप हर कोई मोबाइल चलाता है और नेट डालते हैं तो 1 GB, 1.5 GB, 2 GB जो मिलते हैं। तो इसका आप याद रखिए ताकि आपको हर कंपटीशन में पूछा जा सकता है और काफ़ी प्रश्न में पूछा भी गया है। तो देखिए यहाँ पर GB का पूरा नाम होता है गीगाबाइट। तो GB का पूरा नाम हो गया आपका गीगाबाइट। तो अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।